Good morning, student. Today we are going to start question number 8, 10.2. दिस एक्सरसाइज इजी यानी पूरा चैप्टर जो है बहुत इजी है। ये कहता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। ये वर्ड है सर्कमस्क्राइब, एक होता है इंस्क्राइब, यहाँ है सर्कमस्क्राइब। तो ये क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉन की गई है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग होता है बेटा बाहर के, और इंस्क्राइब हो तो अंदर के। जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल क्या देख रहे हो आप, बाहर है, तो क्वाड्रिलेटरल तो आपकी क्या है सर्कमस्क्राइब। और यदि सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या है इंस्क्राइब, अंदर का जो होगा वो इंस्क्राइब बोला जाता है, और जो बाहर होता है वो सर्कमस्क्राइब। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के। और प्रूव ये करना है कि इसकी अपोजिट साइड का सम, यहाँ देखिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये पूरी प्लस बी सी, यानी अपोजिट साइड का सम इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए बेटा बिल्कुल इजी है। मैंने गिवन में क्या लिखा है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी खींची गई है जो सर्कल के सर्कमस्क्राइब है यानी बाहर का है। पर वो हमने करना है बेटा अपोजिट साइड का सम, ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी। अब यहाँ पर देखिए बेटा इसमें मैंने लिखा है प्रूफ में ए पी, यहाँ तक ये और यहाँ तक ये ए एस, ये दोनों टेंजेंट हैं। सर्कल की आपने थ्योरम की थी कि बाहर कोई भी पॉइंट हो, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल। तो यहाँ तक माने जाएंगे जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है टेंजेंट की लेंथ। तो ए पी और ए एस दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली यहाँ से देखिए बेटा बी पी और बी क्यू ये भी टेंजेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सिमिलरली सी आर एंड सी क्यू आर टेंजेंट, तो देयरफॉर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सिमिलरली डी आर और डी एस टेंजेंट हैं, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। लेकिन बेटा में विशेष इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने ए पी जो है यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में किस साइड ली है, आपने लेफ्ट साइड यानी इस तरफ लेफ्ट साइड। तो इसका जो सेकंड पार्ट यो दूसरा है इसकी, ये क्योंकि ये दोनों ऐड होकर ये बनेगी, तो यो पार्ट भी आपका लेफ्ट में ही होना चाहिए। अब इसके जो अपोजिट साइड हैं इनका सम आपने इक्वल प्रूव करना है। यदि ये पार्ट आपने लेफ्ट में लिए तो ये जो पार्ट हैं ये भी आपने लेफ्ट में लेने हैं। ये विशेष बात है, इसको ध्यान रखें, नहीं तो फिर ये आप ऐड करोगे तो सीक्वेंस कुछ पार्ट उधर ऐड हो जाएगा, कुछ उधर वो माइनस हो जाएंगे, तो सारा मिस्टेक हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, ये दोनों टेंजेंट है ये इक्वल हो गए। तो ये मान लिया आपने लेफ्ट में लिया है, आप राइट में भी ले सकते हैं। तो ये पार्ट सारे इसके जो चारों पार्ट हैं टेंजेंट के, ये और ये यदि लेफ्ट में ले रहे हैं तो चारों लेफ्ट में आएंगे, यदि राइट में लिए तो राइट में आएंगे। तो यहाँ पर आपकी बेटा ये 4 इक्वेशन फॉर्म होगी, इनको ऐड कर दिया। तो यहाँ लेफ्ट तो लेफ्ट में ऐड हो गए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और जो राइट में है ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस ये ऐड। अब यहाँ पर ए पी और बी पी जब बेटा ऐड होंगे, ए पी और बी पी ये ऐड होंगे तो ए बी हो जाएगा, और उधर आपका डी आर, ऊपर देखिए डी आर और सी आर जब ये ऐड होंगे तो सी डी हो जाएगा, और उधर आपका ए एस में डी एस ऐड होकर ए डी बन जाएगा, और बी क्यू में सी क्यू। तो यहाँ पर देखिए ए एस में डी एस ऐड हो गया, ये आपका ए डी हो जाएगा, बी क्यू में सी क्यू। यहाँ फिगर पर देखिए बी क्यू प्लस में सी क्यू, तो यह पूरी लेंथ है आपकी बी सी हो जाएगी। तो ये बेटा आपका प्रूव हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने 11 आपका 8 के बाद 11 लिया है, ये बिल्कुल सेम है, इसी से रिलेटेड है, आपको जल्दी इजीली समझ आएगा। तो ये कहता प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये पैरेललोग्राम है और ये सर्कल के सर्कमस्क्राइब है। आपने इसको रोम्बस प्रूव करना है बेटा। रोम्बस कौन होता है, कौन सा फिगर होता है रोम्बस, जिसकी चारों साइड इक्वल हो। तो आपने इसको रोम्बस प्रूव करना है। तो गिवन में लिखा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जो एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब है। हमने प्रूव करना है ये रोम्बस है। तो प्रूफ देखिए बेटा उसी प्रकार मैंने लिखा, जो वो 4 इक्वेशन थी वो ऐसे ही होंगी।
ए पी और ए एस टेंजेंट है तो इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, एक इक्वेशन। सेकंड में बी पी और बी क्यू टेंजेंट है, ये लेफ्ट में लिए तो ये भी लेफ्ट में ही ले लें, तो एक इक्वेशन सेकंड यहाँ से हो जाएगी। फिर लिखा मिलेगा आपको सी आर और सी क्यू टेंजेंट है तो ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। डी आर और डी एस टेंजेंट है तो ये चार इक्वेशन आपकी उसी तरह आपकी फॉर्म हो जाएंगी। ऐड करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, जो उसमें भी यही आपका रिजल्ट था। देखिए ये जो रिजल्ट था ये यहाँ तक बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने इसके साथ कराई है। अब यहाँ पर बेटा देखिए पैरेललोग्राम के बारे में विचार करिए। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अपोजिट साइड कौन थी? देखिए फिगर को देखो एक बार। अपोजिट साइड में ए बी तो सी डी के इक्वल है, और जो ए डी है ए बी तो सी डी के इक्वल है, और ए डी आपकी बी सी के इक्वल है। और यहाँ पर आपने देखिए ये आपने प्रूव किया है, तो ये जो सी डी है ये ए बी के इक्वल है। तो ए बी और सी डी इक्वल अपोजिट साइड में ए डी और बी सी। तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन 5 में क्या करा, ये सी डी को ए बी में कन्वर्ट कर दिया, और जो आपकी बी सी है उसको ए डी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। तो बी सी के स्थान पे ए डी पुट कर दिया, डबल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर ए डी ए बी और ए डी इक्वल होगी, ए बी और ए डी। अब यहाँ पर देखिए ए बी और ए डी आपकी कौन सी है? या ए बी है और या ए डी है, ये दोनों साइड इक्वल है। और पैरेललोग्राम में आपकी या इसके इक्वल थी अपोजिट साइड, और ये इसके, ये दोनों कोई भी पैरेललोग्राम के अंदर यदि आपकी एडजेसेंट साइड, जैसे ये एडजेसेंट साइड है जो सेम वर्टेक्स पर ज्वाइन होती हैं, ये और ये भी एडजेसेंट है, यदि एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएं तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी पैरेललोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर बेटा हमने एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल प्रूव कर दी। हैंस ऑल साइड आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर वहाँ 8 तक स्टार्ट किया था, ये 9 है। ये लिखा है इसके अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल। ये देखिए ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है, ये सर्कल है, और ये टच करके जाते हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों टेंजेंट हैं। विद सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर ओ है, एंड अनोदर टेंजेंट ए बी। ये देखिए ए बी, ये आपका एक और टेंजेंट है जो टच कर रहा है यहाँ पर सर्कल को, ए बी। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जो सी से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, ये आपकी एक्स वाई है, एट ए, ये ए पर। इसको हम आगे बढ़ाऊँगा। ये जो आपकी बेटा देखिए ए बी को आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे और एक्स डैश वाई डैश को बी पर। तो ये बात लिखी गई है। हमने प्रूव क्या करना है, ये एंगल ए ओ बी, ये कंप्लीट एंगल यहाँ तक, ये जिसका नंबर मन 2 और 3, इन दोनों का सम 2 और 3 का सम 90 प्रूव करेंगे तो ये एंगल ए ओ बी जो है वो 90 प्रूव हो जाएगा। तो ये बेटा फिगर है, फिगर में देखिए ये आपको नहीं दिया हुआ है तो ये आपने ज्वाइन करना कंस्ट्रक्शन में। तो गिवन में तो वही बात लिखी है, प्रूव में आपने ये 90 प्रूव करना है, ये कंस्ट्रक्शन कर दी। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये दो ट्राइंगल आप नजर मारिए, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये टेंजेंट है सर्कल की, ये भी, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, यानी या साइड इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की ये इक्वल होगी या कॉमन होगी। और यहाँ से देखिए ये ओ पी और ओ सी, ये क्या है? सर्कल की क्या है? रेडियस। तो तीनों साइड इस ट्राइंगल की इक्वल होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सी पी सी टी ट्राइंगल 1 और 2 आपका इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ट्राइंगल बी ओ सी और बी ओ क्यू भी ऐसे ही लें। ये आप देखिए यहाँ से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये साइड ही इक्वल होगी, ये आपकी कॉमन हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएंगी। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल भी आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सी पी सी टी द रूल कौन सा लग गया यहाँ? साइड साइड साइड। तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गया। अब आप एंगल 1 2 3 4 को ऐड करेंगे, या एक स्ट्रेट लाइन है, सभी का सम लीनियर पेयर थे, 180 डिग्री हो जाएगा। बेटा यहाँ ये मैंने जो समझाया वही लिखा है, आप अच्छी तरह उसको रीड कर लें। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई है, सिमिलरली जैसे ये हुई थी उसमें 1 एंगल 2 के इक्वल किया था, यहाँ 3 4 के ये, और इन सभी का सम 180 LPS है। अब यहाँ पर बेटा एंगल 1 और 2 हमने इक्वल किया था ये CPCT में,
और 3 4, तो 1 को 2 में चेंज कर दें और 4 को 3 में। तो यहाँ पर ये डबल हो गया 2, डबल हो गया 3, 2 हो गया कॉमन। और यहाँ से बेटा जब इसको कॉमन लेकर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा 2 और 3 का सम। 2 और 3 का सम का मीनिंग होगा एंगल ए और बी, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बेटा ये कंप्लीट होता है। इसको जल्दी हम एक्सरसाइज को पूरी करेंगे, इसको साथ साथ लिखें और एक बार रिवाइज करें।